ईद का त्यौहार खुशियों की बहार, भाईचारा, मोहब्बत और प्यार। छोटी ईद के दूसरे रोज भी हम देख रहे हैं कि बड़ी दावतों का एहतमाम किया गया है। दस्तरखानों पर सज गए हैं खुशबू उड़ाते पकवान, बिरयानी, कड़ाही और शीर खुरमा ने बढ़ाई शान। ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए बच्चों और बड़ों ने तफरीही मकामात का भी रुख कर लिया है। सादिया, ये बताइए कि आपने अपना फर्स्ट डे कैसे एंजॉय किया है, क्योंकि कल आपका ऑफ था और आप घर पे थी, तो आप ये बताएं कि आपने किस किस को ईदी दी और खासतौर से किस किस से ईदी ली है। जैसा कि हम पहले दिन की बात कर रहे हैं और दूसरे दिन भी तकरीबन पकवान तैयारी की जो है ना, ये बहुत बड़ी मसरूफियत होती है और इसी तरीके से खवातीन बहुत ज्यादा हमें मसरूफ नजर आती हैं किचन में। और आज भी इसी तरह से बहुत से पकवान तैयार किए जा रहे हैं। जो कल मेजबान थे आज वो मेहमान बने हैं। इसी पर हम बात करेंगे। कराची से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सादुर रहमान। सादुर रहमान, बताइएगा, हम देखते हैं पहला रोज ज्यादातर घरों में ईद मनाई जाती है और फिर दूसरे दिन सैरो तफरी का एहतमाम किया जाता है, तो आज कराची में किस तरह से देख रहे हैं कि शहरी ईद मनाने के लिए निकले हैं? कौन कौन से पिकनिक पॉइंट्स हैं जहां पर ज्यादा रश नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है और आपको पता है कराची के शहरी जो है वो किसी से कम नहीं है। ईद के दूसरे रोज़ भी जो है ना सिर्फ कराची बल्कि मुख्तलिफ शहरों से जो है वो कराची, आपको पता है जिस तरह से साहिल समंदर की वजह से बड़ा मशहूर है। तो मैं इस वक्त सी व्यू पे मौजूद हूँ और यहाँ आवाम की बड़ी तादाद है, जिसमें नौजवान, बच्चे, वालिदैन सब शामिल है। इस वक्त कुछ शहरी भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। मुझे बताइएगा, आज ईद का दूसरा रोज़ है, यहाँ कैसे आना हुआ, कितना एंजॉय कर रही हैं? यहाँ पे हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मम्मा पापा मसरूफ़ थे तो इसलिए हम अपने भाई के साथ आई हूँ। आप बताइएगा, वालिदैन मसरूफ़ थे, छोटी बहन को लेके आ गए? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, छोटी बहन को लेके आए, वालिदैन मसरूफ़ थे, आज घर पे गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो मौसम अच्छा था तो ज़िद थी तो मैंने कहा चला मैं ले। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है, मौसम भी आज थोड़ा सा बेहतर है, गर्मी थोड़ी कम है, तो वालिदैन इनके मसरूफ़ थे और इस वक्त ना सिर्फ इंजॉय करें बल्कि साथ हॉर्स राइडिंग, साथ साथ ऊँट की सवारी और दीगर जो इस तरह की चीज़ें हैं जिससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, वो शहरी उस काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। जी बिल्कुल, साथ नजर आ रहा है कि स्क्रीन पर हमारी कि किस तरह से शहरी इस वक्त सी व्यू पर एंजॉय कर रहे हैं। आप खुद भी वहां पर मौजूद हैं, ये बताएं कि आप भी सी व्यू पर एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, मैं भी कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि एंजॉय कर सकूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है रमज़ान के बाद ईद आई है और हमारी आप भी स्टूडियो में बैठे एंजॉय कर रहे होंगे थोड़ा बहुत। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो अतराफ़ में शहरी हैं उनके साथ थोड़ा बहुत घुल मिल के एंजॉय कर सकूँ, तो मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक, सादुर रहमान जिस तरीके से बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पिकनिक पॉइंट्स हैं, उसके साथ साथ सी व्यू जो कि सबसे पहले फोकस रहता है कराची के शहरियों के लिए, यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद आज पहुंची हुई है और अपनी ईद का दूसरा दिन पूरी तरीके से एंजॉय करने की कोशिश में है। अच्छा, साथ ये बताइएगा, बच्चों की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है? क्योंकि बच्चों का ईद असल में बच्चों की होती है और बच्चों ने पहले दिन खूब ईदी समेटी होगी, तो यहाँ पर खर्च करने के लिए आज पहुंचे होंगे। क्या आपको इर्द गिर्द बच्चे नजर आ रहे हैं? उनसे बात हो सकती है? बिल्कुल, मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन ये कहूँगा कि कल के रोज़ जो उन्होंने ईदी जमा की वो इस वक्त अपनी ईदी को यूटिलाइज़ करने में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो ऊँट की सवारी कर रहे हैं, कुछ घोड़े की सवारी कर रहे हैं, कुछ मोटर व्हीकल्स पे जो है उसकी राइड्स ले रहे हैं। साथ साथ मैंने बड़ी कोशिश की कि बच्चों से बात हो जाए, लेकिन बच्चे जो हैं इतना शौकीन है कि वो कुछ बच्चे नहाने चले गए और बच्चों की क्वांटिटी जो है वो इस वक्त मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद का रोज़ है, वो अपनी इंजॉयमेंट में इतने ज़्यादा मगन है, लेकिन बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। चलें, साथ आपने बच्चों की तादाद के बारे में बताया, तो कुछ ख़वातीन के बारे में बताइए कि ख़वातीन भी वहाँ पर हैं, क्योंकि अक्सर ख़वातीन तो चाहती हैं कि ईद का दूसरे दिन जो है वो अपने मैके जाएं, क्योंकि ईद का दूसरा दिन जो है वो बेसिकली कहा भी जाता है कि ससुराल डे के नाम से वो मंसूब है। बिल्कुल रीवा, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन उससे ज्यादा मसरूफ होती है ना सिर्फ पूरे रमजान में बल्कि ईद के पहले दिन भी, तो उनका भी दिल है कि वो दूसरे दिन घूमने के लिए निकलेंगे। हम रुक करेंगे अब इस्लामाबाद का। कराची की सूरत हाल तो हमने जानी। नवीद अकबर, आप बताइएगा, इस्लामाबाद में किस तरह से ईद मनाई जा रही है? ईद का दूसरा रोज आज किस तरह से मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये सैदपुर विलेज जिसको कहते हैं, ये इस्लामाबाद के जो मेन इस्लामाबाद सिटी है उसके साथ बिल्कुल आप मुतसिल आप कह लें मागला की पहाड़ियों पर एक खूबसूरत और ये प्रोटेक्टेड है, हिस्टोरिकल ये प्लेस है और यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में आते हैं घूमने फिरने, क्योंकि यहाँ पे मंदिर भी है कबलत मसीह की और मस्जिद भी है यहाँ पे बहुत पुरानी, और लोग यहाँ पे आते हैं, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं,
कोई क्रिकेट खेल रहा है, कुछ खाने पीने के यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हर तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलियों के साथ लोग आए हुए हैं, कोई मोटर बाइक पे आया हुआ है, कोई गाड़ियों पे आया हुआ है, कोई पैदल आया हुआ है। जिसको जिस तरह से मौका मिला वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, खेल कूद में मसरूफ़ है। कोई यहाँ पे बर्फ़ के गोले लेके खा रहा है, कोई दूसरी चटपटी चीज़ें खा रहा है। इसके साथ साथ खाने भी चल रहे हैं, बैलून्स भी बच्चे लेके उनके साथ भी खेल रहे हैं, और दूसरे खेलों के सामान के कुछ स्टॉल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ से बच्चे जो है कोई टॉयज़ ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये अगर जिसको जिस तरह से ईद का मज़ा आ रहा है वो उसी तरह से मना रहा है, हर कोई अपने तरीके से मना रहा है। इस्लामाबाद में ईद जो है शहरी यकीनन एक दूसरे को मिलके, क्योंकि ईद का दूसरा दिन होता है, लोग मुलाकातों के लिए जाते हैं अजीज़ व कारब से, दोस्तों से। तो लोग मुलाकातें भी कर रहे हैं, कोई कहीं पे खाने पे इनवाइटेड है, किसी ने किसी को खाने पे बुलाया हुआ है, कहीं कोई चाय पे इनवाइटेड है, कोई मिल के जो है पिकनिक के लिए निकले हुए हैं। आपको पता है कि इस्लामाबाद के मारगला जो पहाड़ियाँ हैं वो बड़ी मशहूर जगह है वो पिकनिक के लिए। वहाँ पे भी लोग गए हुए हैं ऊपर पहाड़ों के ऊपर, और ख़ास तौर पर दामने को और पीर सवा ऐसे मुकाम आते हैं जो वहाँ पे लोग खूब इंजॉय करते हैं। इस्लामाबाद में सबसे बड़ी खूबी जो है यहाँ के हिल्स है, और इसके साथ मरी भी इतनी दूर नहीं है, तो कुछ लोग उधर भी निकले हुए हैं। ये अगर जिसको जिस तरह से अच्छा लग रहा है उसी तरह से ईद की खुशियाँ मना रहा है। कोई खा पी के मना रहा है, कोई खेल कूद के मना रहा है। बच्चे जो है, असल में हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है ईद जो होती है वो बच्चों की होती है, इसलिए वालिदैन का ज़्यादा फोकस जो है वो अपने बच्चों को है ही एंजॉयमेंट का नाम। बच्चे अपनी ईदी अब खर्च करने के लिए निकल पड़े हैं। और इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे खूबसूरत पॉइंट्स है जहाँ पर जाकर ईद सेलिब्रेट की जा सकती है। रुक करेंगे लाहौर का, हुमा बट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा, अभी कुछ देर पहले हमने आपका एक पैकेज अपने नाजरीन को दिखाया जिसमें आप एक फैमिली के साथ थी और बता रही थी कि किस तरह से वो फैमिली अपनी ईद सेलिब्रेट करेगी। बताइए कि इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और क्या माहौल है आपके अतराफ में, और लोग किस तरह से ईद मना रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी कुछ देर कबल ही आप देख भी रहे थे मुझे कि मैं एक फैमिली के साथ मौजूद थी जहां पर बड़े मज़ेदार पकवान थे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनाब बाग में, जहां पर मेरे इर्द गिर्द बच्चा पार्टी मौजूद है। और ये बच्चा पार्टी जो है वो इतनी इंजॉय कर रही है कि जिसको देखकर मुझसे भी नहीं रहा गया। मेरा दिल किया कि मैं भी इनसे बातें करूं और इनसे पूछूं कि आखिरकार कितनी ईदी मिल गई है जो ये सारे के सारे यहाँ पर इंजॉय करने के लिए पहुँच गए हैं। तो इनसे ही बात कर लेते हैं। बच्चे, आप मुझे बताओ, ईद का पहला दिन कैसे इंजॉय किया और आज दूसरे दिन के क्या क्या प्लान्स हैं? हमने ईद का पहला दिन बहुत इंजॉय किया। हम बाहर खाना खाने गए और हमने फैमिली के साथ भी बहुत इंजॉय किया। और कहते हैं अब हम कहते हैं और कि हम इंजॉय करें, हम जहाँ बाग आए हैं ताकि हम और इंजॉय करें और मज़ा करें फैमिली के साथ, सबके साथ। इसलिए ये बताओ, ईदी कितनी मिली है और इसको किस तरह इंजॉय करना है, ईदी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है? ईदी मुझे 500 मिली है और मैंने इसको झूलों में और चीज़ों में इस्तेमाल करना है। ओहो, झूलों में और चीज़ों में इस्तेमाल करना है। अभी ये जो दो बच्चियां मेरे इर्द गिर्द, इन दोनों के ड्रेसेस भी मुझे कुछ सेम ही दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पूछती हूँ, आप मुझे बताओ, दोनों ने सेम ड्रेस पहने हुए हैं। मामा ने ये आपका चूज़ किया या आपने खुद चूज़ किया? मम्मा ने। मामा ने चूज़ किया। आप ये बताओ कि कितना इंजॉय किया है ईद के ये 2 दिन, अभी आगे के क्या प्लान है? बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, आगे भी बहुत ज़्यादा और करना है इंजॉय। किधर किधर जाना है ये तो बताओ। आगे देखेंगे, अभी एम्पोरियम जाएंगे, इधर उधर घूमने। अच्छा, ये बताओ कि आप लोगों ने प्लान्स तो बना लिए कि इधर उधर जाना है, एंजॉय करना है, खाया पिया भी है कुछ? हाँ जी, बहुत खाया पिया, घूमा है बहुत ज़्यादा। आप बताओ, ईदी को इस्तेमाल किया कितना किया? अभी तो नहीं इतना किया पर आगे करेंगे। जी, ईदी को संभाल कर रखा हुआ है, ईदी को अभी इस्तेमाल नहीं किया है और यकीनन आगे जरूर इस्तेमाल भी किया जाएगा। और वो अपने किसी स्पेशल बिल्कुल हुमा, आप आपके आसपास देख रहे हैं बहुत सजे सवरे बच्चे नजर आ रहे हैं, लेकिन हम आपको भी जरूर इस बात के लिए कहेंगे कि तारीफ करेंगे कि आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है आज, आप खुद भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और आपने जिस तरीके से एक बच्ची से बात की अरीबा, हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ईद खर्च कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चियां ऐसी होती हैं जो अपनी ईदी सेफ रखती हैं। ईद को एंजॉय करना असल मकसद है, कहीं पे भी जाएं। हमारे साथ हुमा बट भी मौजूद थी, नवीद अकबर ने भी हमें इस्लामाबाद से आगाह किया और सादुर रहमान कराची की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया और ईद को इसी तरीके से एंजॉय करते रहें।